आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत्कार। आई से थैंक यू टू प्रिया केशवानी। उसने काफ़ी कुछ कहा है और शायद इन्होंने एक बहुत वर्ड बोला कि सक्सेस स्टोरी सुन लोगे तो रो पड़ेंगे ये लोग। टाइम आएगा बताएंगे। रियली लिटरली आप जितने महान लोग यहाँ बैठे हैं, विद्वान लोग, आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल मैंने लाइफ में किया है और इट इज़ नो डाउट मैंने बहुत अप डाउन्स फेस किए हैं लाइफ के, और इतने भद्दे टाइप के फेस किए हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। किसी भी इंसान का नीचे से ऊपर उठना बहुत आसान होता है और गिर के दोबारा उठना बहुत मुश्किल होता है और बहुत पेनफुल होता है। और उसके पीछे और कुछ नहीं है, वो कोई राज की बात नहीं है, ये कोई बड़ा राज नहीं है। राज इतना ही है कि एक सफल इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। आज की जैसे मीटिंग का मेन टॉपिक है सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सफलता के सीक्रेट्स क्या होते हैं। आप लोगों का इतने दिनों से लगे हुए हैं, कोई 3 साल से कर रहा है, 4 से कर रहा है, कोई 4 महीने से कर रहा है, 2 महीने से कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है। हाँ सर, हम कर रहे हैं, कर तो सभी रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। हर आदमी कर रहा है, ज्वाइन हो गया, एक रेगली खरीद ली, 4 पेशेंट्स को उसने प्रोडक्ट दे दिया, वो अपने तरफ से सोच के कर रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। एवरीबडी इज डूइंग, मैं मना नहीं करता कि आप नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। मगर मैं आपको सफलता बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज सक्सेस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि बेसिकली सफलता है क्या। इस चीज का नाम है, कौन सी चिड़िया है जिसको कहते हैं सफलता। हर कोई आदमी दौड़ रहा है, सक्सेस सक्सेस कहते हैं, सुन रहे हैं, अरे वो बहुत सक्सेसफुल है, अरे वो बहुत सक्सेसफुल है। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे जिंदगी में एक नियम है जो मैंने आज तक अप डाउन्स की लाइफ को ओवरकम करने के लिए, जो हमेशा एक मंत्र मैंने सीखा, जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे टीचर्स रहे लाइफ में, और जिन लोगों ने मुझे बताया कि जिंदगी में सफल होना जरूरी क्यों है, तो उन लोगों ने सबसे पहले मुझे ये बताया था, सक्सेस इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग इट ऑन। सफलता कभी किसी मंजिल का नाम नहीं है, सफलता एक निरंतर चलते रहने का नाम है, एक निरंतरता का नाम सफलता है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनी, इट्स ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग इट ऑन। लगातार निरंतर कदम से कदम बढ़ाते रहने को सफलता कहते हैं, ना कि कोई मंजिल पे जाके खड़े हो जाना वो सफलता नहीं है। सफलता का कोई भी अंतिम पड़ाव नहीं होता है। टिल डेथ ए पर्सन हैज टू कैरी इट ऑन। लाइव एग्जाम्पल जो है वो रतन टाटा जी का देख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट लीजेंड इन इंडियन हिस्ट्री। रतन टाटा वॉज अ लीजेंड, ही वॉज नॉट बिजनेसमैन। वो शख्स आखिरी वक्त तक चलता ही रहा। उनका लास्ट स्पीच जो था आसाम के अंदर, आसाम में कैंसर हॉस्पिटल की जब स्थापना हो रही थी, नरेंद्र मोदी वगैरह सब बैठे थे, वो हिंदी में बहुत वीक थे और वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे और उनकी हिंदी टिपिकल हिंदी थी। बाद में उन्होंने खुद कहा कि मैं हिंदी बोलने में इतना सक्षम नहीं हूं, फिर उन्होंने कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में कहे, और वो दौर था कि वो बीमार पड़ने से पहले वो उनका लास्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने अटेंड किया था। उस आदमी ने स्कूल लाइफ से, एक बचपन से स्ट्रगल देखा, और बचपन में माँ ने डिवोर्स ले लिया, माँ बाप अलग हो गए, सौतेली माँ आ गई, अमेरिका चला गया, 15 साल की उम्र में वहां जाके पढ़ने लग गया, शादियां नहीं हो पाई, ब्रेकअप्स होते रहे, सब कुछ होता रहा उसकी लाइफ में। टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने से पहले उसने टाटा स्टील के अंदर जमशेदपुर में जाके पहले जो है नौकरों के साथ काम किया, उसने नौकरी की टाटा के अंदर, और टाटा में एक नॉर्मल असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करके कैरियर, वो आदमी जब एक्सपायर हुआ तो ही वाज लाइफ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 3800 लाख करोड़, थोड़े बहुत नहीं, 3800 लाख, 3800 लाख करोड़ की डेस्टिनी वो छोड़ के गया। शायद कई अंबानी पैदा हो जाते उतने में, और वो तब था जब उस आदमी ने अपनी जिंदगी का 2/3 जो है डोनेट किया, तो वो 2/3 भी उसमें ऐड कर लें तो शायद 3-4 अंबानी हो जाते। अडानी अंबानी दोनों की संपत्तियां मिला लें तो भी टाटा की संपत्ति से कम है इनकी, जो टाटा ने अर्न किया और जो लोगों को दिया। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए जिया, उसके एथिक्स पे जिया, वो सफल क्यों हुआ। उस सफलता की कहानी में
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के सीक्रेट्स हैं, बट ये हर आदमी के, किसी छोटा बच्चा है उसके लिए भी मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। शायद मैं सोच रहा था हर आदमी को ये इस मीटिंग में होना चाहिए था। जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो है सफलता की बेसिक परिभाषा से लेके, और सफलता इंपॉर्टेंट क्यों है, और लोग हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता, वो हर आदमी अपने आप को चेक कर सकता है। मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, चेक योरसेल्फ। जो मैं बता रहा हूं उसमें से आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और नहीं, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, पुष्पा जी प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। पुष्पा मैडम म्यूट कर लीजिएगा, आप इसको, माइक को आप म्यूट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोगों ने एक जीत आपकी किताब पढ़ी होगी, शिव खेड़ा जी की यू कैन विन एक किताब है, वो आपने पढ़ी होगी। इवन उनके सक्सेस सीरीज की जितनी भी किताबें हैं, यू कैन सेल, यू कैन विन, एथिक्स एंड वैल्यूज, कैश कॉर्न फ्लो, देन कंट्री फर्स्ट, ये उनकी सीरीज की किताबें थी जो टोटली डेडिकेटेड थी मेक इन इंडिया पे, या मैक्सिमम इंडियंस के लिए थी। उसमें एक वर्ड लिखा रहता है, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने लिखा हुआ है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट इन ए सेपरेट वे, डिफरेंट वे। सफल लोग कभी भी कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, तब वो सफल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टेज टू सक्सेस जो बुक आएगी उसमें उनकी वे यू कैन विन बुक से भी आगे पढ़ के लिखा जाएगा। उससे अगला जो पहला सेंटेंस है सफलता का, वो बेसिकली ये नहीं है कि सफल लोग कुछ अलग हटके करते हैं। एक्चुअली सफल लोग वो होते हैं जो चीजों को सोचते दूसरे तरीके से, करना बाद में आता है। फर्स्ट द थिंग्स कम इन योर ब्रेन, इन योर थॉट प्रोसेस, देन यू एक्ट। इससे शिव के राजी से आगे जो है वो जो सबसे मेन बेसिक है सफलता का, सफलता कुछ नहीं है। फर्स्ट इज द सक्सेसफुल पीपल डोंट थिंक डिफरेंट थिंग्स, बट दे थिंक द थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। सफल लोग कुछ अलग चीजों के बारे में नहीं सोचते, सफल लोग अलग तरीके से सोचते हैं चीजों के बारे में। और वही सफल लोग अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। कंप्लीट सेंटेंस सक्सेसफुल लोगों का ये होता है। फिर बात आती है कि सर सफलता सफलता सफलता, जिसको देखो बच्चा पैदा होते ही माँ बाप उसको डिलीवरी से सफलता सक्सेस मानना शुरू करते हैं कि अब मैं प्रेग्नेंट होगी तो इट इज ए सक्सेस, और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, सिजेरियन हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, वो ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, उसके बाद फीडिंग से लेके वो बच्चा बोले ओ सक्सेसफुली ही इज स्पीकिंग आफ्टर ऑल, पहला स्टेप लेता है, ही इज सक्सेसफुली टेकिंग फर्स्ट स्टेप। बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं, हम लोगों को खुश होके बताते हैं। यू आर टॉक अबाउट सक्सेस व्हेन बेबी टेक द बर्थ, बच्चा जन्म लेता, वहीं से हम सफलता की बात करने लग जाते हैं। ये सफलता जरूरी क्यों है? सक्सेसफुल जो वर्ड है वो जरूरी क्यों है लाइफ में? ऐसा क्या है कि आपको सक्सेस की जरूरत पड़ गई? बेसिकली सफलता कभी नहीं मिलती है। कैन यू इमेजिन दिस? शायद आप लोग अपने हैंड्स रिमूव कर लें, कितने लोग ऐसा मानते हैं, आप बता सकते हैं मुझे? सफलता बेसिकली होती ही नहीं है, सफल कोई होता ही नहीं है। सफलता एक माइंडसेट होता है, सफलता किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं होता, इट इज नॉट ए डेस्टिनी। सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता एक रोज करने वाली प्रक्रिया है, ना कि सफलता कोई डेस्टिनेशन, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई मंजिल नहीं है जिसपे आप खड़े होकर कहे चिल्लाने लगे आई एम सक्सेसफुल। इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज सक्सेसफुल, बट द पीपल हु आर सक्सेसफुल दे आर जस्ट कैरिंग इट ऑन विद द सक्सेसफुल वेज, सक्सेसफुल स्टेप्स। सक्सेस के स्टेप्स होते हैं, उसमें चलते रहने होते हैं टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो अब सफलता जरूरी क्यों है जिंदगी में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नॉट ओनली द नेटवर्क इंडस्ट्री, पूरी जिंदगी में एक बच्चे के क्लास के यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी के स्टाफ से लेके, पैदा होने से लेके मरते वक्त तक आदमी सफलता के पीछे भागता क्यों है? और उसमें से कुछ लोग कहते दे आर अनसक्सेसफुल पीपल,
which actually they are not unsuccessful people. They are the lethargic people with lethargic mindset. वे आलसी लोग होते हैं, नकारा लोग होते हैं, जो नकारा जिंदगी जीते हैं और उनकी जिंदगी के स्टेप्स नकारात्मक होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति नकारात्मक होती है. They don't have the rock solid belief in their self. उनको अपने आप के अंदर चट्टान जैसा आत्मविश्वास नहीं होता, इससे लोग सफल नहीं होते. Are you agree with me? सक्सेस कभी भी बड़े बदलाव लाने से जिंदगी में नहीं मिलती है. आप लोग कहेंगे सर कुछ टॉपिक हाई लेवल पे चला जाएगा. मैं आपको बेसिक बातें कर रहा हूं. सफलता कभी भी बड़े बदलाव से नहीं मिलती है. सफलता हमेशा छोटे छोटे स्टेप से मिलती है और छोटे छोटे स्टेप रोज लेना ही सफलता की ओर जाना होता है. सफलता के रास्ते होते हैं. असफल और सफल होने के दो रास्ते हैं. आपको देखना है आपको कौन सा रास्ता चुनना है. और रास्ता तब चुना जाता है जब आपके दिमाग में एक सफल इंसान का दिमाग है या एक असफल व्यक्तित्व का निर्माण आपके अंदर हो रहा है. दूसरा, लोग कहते हैं सर सक्सेस तो इंपॉर्टेंट है, सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, सक्सेस चाहिए. हर कोई कहता सक्सेस चाहिए, मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं बस लाइफ में. डोंट से दिस वर्ड कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल है. दे शुड गो ऑन द सक्सेसफुल पाथ, द वे ऑफ सक्सेस. सफलता इसलिए जरूरी है कि आपको भौतिक आजादी या भौतिक चाहते जो समाज में दिखती हैं, कोई भी चीज जो दिखती है वो भौतिक होती है. जो खुली आंखों से देखी जाए वो भौतिक होती है, जो बंद आंखों से देखी जाए वो स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक वर्ल्ड होता है, वो दूसरे लोग की बातें होती है. भौतिक वस्तुएं पाने के रास्ते को सफलता कहा जाता है. आम भौतिक जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में. समाज में जब पैदा हुए तो समाज में जीना भी पड़ेगा, समाज में खाना भी खाना पड़ेगा, समाज में आपको सीखना भी पड़ेगा, समाज में आपको चलना भी पड़ेगा और समाज में सिर उठा के जीने के लिए आपको सफल बनना पड़ता है, सफलता के रास्ते पर निकलना पड़ता है. मेरा कोई ना मैटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव ही नहीं करती हूं. मैं करता ही नहीं हूं. आई डोंट नो नीड द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. That is the biggest lie of the world. सब मोह माया है. जितने साधु संतों के पास जाओ क्या कहते, सब मोह माया है. हाथ पे रेडो की घड़ी बंधी हुई है, बड़ा सा कड़ा डला हुआ है, लग्जरी गाड़ी है, मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, उसमें बन के बैठ के आते हैं साईं जी महाराज, बाबा जी बन के, और एयरक्राफ्टों में उड़ते हैं और फिर कहते हैं सब मोह माया है. आई एम नॉट डिनाइंग, सब मोह माया है. फिर जहाज में उड़ते क्यों? Why the luxury car is important? Why the house is important? Why the AC is important? जंगल में रहो. Why the clothes are important? छाल पत्ते बांध के रहो. Why you are eating the food? कंदमूल खाओ, कच्चे पक्के तोड़ के खाओ. सब्जियां क्यों खरीदते हैं? आटा क्यों खरीदते हैं? मसाले क्यों खरीदते हैं? ब्रेड क्यों खाते हैं? बटर क्यों लेते हैं? आपको तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है. आजकल एक वर्ड चला हुआ था चुनाव में, बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल. अगर आप बायोलॉजिकल हैं, आपका जन्म हुआ है इस दुनिया में, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत है. हाँ, नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी की तरह हो तो हो सकता है ना जरूरत हो, पर नॉन बायोलॉजिकल इंसान को भी 1.5 करोड़ का सूट पहनना पड़ता है. नॉन बायोलॉजिकल इंसान को एम्बरर जहाज एयरफोर्स का उसमें उड़ना पड़ता है. एक नॉन बायोलॉजिकल इंसान को भी जब इसकी जरूरत है कपड़े पहनने की, सूट पहनने की, हवाई जहाज में उड़ने की, तो हम तो भाई बायोलॉजिकल है. बच्चा पैदा बायोलॉजिकल ही होता है ना. अगर आप बायोलॉजिकल हैं तो यू नीड द सक्सेस, यू नीड द पाथ ऑफ सक्सेसफुल लाइफ. यू हैव टू टेक द सक्सेसफुल स्टेप्स. सफलता की तरफ बढ़ना पड़ता है. हर वो चीज सफलता है जिसको अचीव किया जाता है. हर वो चीज सफलता है जो निरंतर कदमों से चली जाती है और उसको हासिल किया जाता है. आप बच्चा पैदा होता है, चलना सीखता है, खाना खाना सीखता है, बोलना सीखता है, देन ही स्टार्ट्स लर्निंग द थिंग्स, ही स्टार्ट्स एजुकेशन, ही स्टार्ट्स ABCD ऑफ द सोशल लाइफ. वो एथिक्स सीखता है,
वो चरण स्पर्श करना सीखता है, वो नमस्ते करना सीखता है, वो किसी को सलाम कहना सीखता है, वो कोई पूजा पाठ करना सीखता है, वो मार्केट में जाता है, वो जो भी देखता है, जो भी सुनता है और जो महसूस करता है, वो उसकी सक्सेसफुल होने की तरह एक जर्नी होती है। एनीथिंग विच इज लर्निंग इज द पाथ ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। बट थिंग इज दैट आप सोचते कब है, क्या सोचते हैं? ये जितने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं ना, ये कामयाब क्यों नहीं है? कामयाब होने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नाकामयाब क्यों है। उसे सबसे पहले चीज आती है योर थॉट प्रोसेस। अरे आप ज्वाइन हुए थे, अरे हमें तो जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पहला वर्ड। फिर दूसरा, घर में जाएंगे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मेरे हस्बैंड तो दुकान चलाते हैं, हमारा तो बिजनेस है, वो क्या कहेंगे, मैं मम्मी पापा को कहूंगी, मैं अपनी फ्रेंड को क्या कहेगी, तो ये शैम्पू का बेचने लग गई, ये साबुन का बेचने लगी, रोज वाटर का बेचने लगी, अरे छोड़ना, ये इम्यूनोड्रॉप क्या होता है। How you are taking to the people in your brain decides your first step of success. आप लोगों की बातों को किस तरीके से लेते हैं, वो आपकी सफलता का पहला स्टेप होता है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मुझे शर्म आती है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। किस बात की शर्म आती है? लड़की जवान होती है, लड़का जवान होता है, माँ बाप को बता के कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता, तब तो शर्म नहीं आती। उल्टी सीधी ड्रेस चल के जाते हैं, तो माँ बाप पेरेंट्स मना करते हैं और उसके बाद नहीं मुझे तो यही पहनना जिद करते हैं, तब तो शर्म नहीं आती। घर से भाग के शादी करते हैं और कुछ कांड करते हैं, तब तो शर्म नहीं आती। चोरी करते हैं, डकैती करते, लोग झूठ बोलते हैं, तब तो शर्म नहीं आती। एथिकली काम करने में, एथिकली बात करने में, सफलता की बात करने में शर्म क्यों आती है? तेरह सौ 1400 किताबें मेरे दिमाग में उतर चुकी थी। जो मेरी जिंदगी पहले मेरी आदत थी, सबसे बड़ी आदत जो मेरे मदर ने मुझ में डाली थी, वो था रीड मोर एंड मोर बुक्स। मेरे ग्रूमिंग करने वाले, जो मेरे बचपन से जिन्होंने ग्रूमिंग किया, मेरे मैटरनल्स थे, उन्होंने एक आदत डाली थी, नए लोगों से मिलो, नए रास्ते चलते नए लोगों से मिला करो, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, राजनीति परिवार से लोग हैं, हमारा काम ही नए लोगों से रिश्ते बनाना है। मैं छोटा सा तब से नए दोस्त बनाता था। पेन फ्रेंड्स होते थे उस टाइम पे, अननोन पेन फ्रेंड्स की बुकलेट्स आती थी, डायट्री आती थी पेन फ्रेंड्स की। तो मैं हॉस्टल में था, तो मेरी मदर पेन फ्रेंड्स के लिए मेरे के लिए डायट्री ला के देती थी। उसमें लेटर्स लिखने होते थे और हम पोस्टल कार्ड्स डालते थे। पूरे इंडिया और अब्रोड में मैं पोस्टल कार्ड्स भेजता था। उस टाइम से मेरे बहुत सारे पेन फ्रेंड्स आज भी हैं। कई सारे इतने अच्छे क्लोज पेन फ्रेंड्स हैं मेरे, जो आज भी मेरी जिंदगी में महत्व रखते हैं। और वो पेन फ्रेंड्स मुझे गाइड करते थे, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि वीडियो कॉल्स तो थी नहीं और हर जगह जा नहीं सकते थे। हम शेयर ऑफ द आइडियाज शेयर करते थे। व्हाट यू आर डूइंग यू कैन डू इन दिस बेस्ट वे। और वो हम सुनते थे और फिर वही बताते थे, आई एम रीडिंग सच बुक। वो किताबें मैं लाके पढ़ता था। एक किताब थी इंसाइक्लोपीडिया, द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पीपल। वो किताब मैंने इतना संभाल कर रखी, मेरी बेटी ने पढ़ी, दोनों ने। दैट वाज अ वंडरफुल मोस्ट बुक। और उस किताब ने मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि मुझे दुनिया का कोई भी हालात रुला नहीं सकता था। और उस हालात की बदौलत मैंने जो अपनी जिंदगी में किया, मैं आप लोगों को बताता हूं आपको करना क्या है। सक्सेस जरूरी क्यों? सक्सेस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लग्जरी कार हो। सक्सेस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा घर हो। सक्सेस इसलिए जरूरी नहीं है आप दिखावा करें। सक्सेस इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों पे प्रेशराइज करें या लोगों को इंप्रेस करें। पहला माइंडसेट ये होता है, सक्सेसफुल लोग किसी को इंप्रेस करते ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं थी इंप्रेस करने की। सक्सेसफुल लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है, उनको बड़ी कार में चलने की जरूरत नहीं होती है। रतन टाटा वाज ड्राइविंग हिज पर्सनल नैनो कार। ताज होटल में आने के लिए बॉम्बे में अपने घर से वो खुद ड्राइव करके नैनो कार से आते थे। अभी तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ, आई हैव सीन दैट मैन पर्सनली। वो हकीकत में अपनी गाड़ी लॉन्चिंग खुद करते थे। वो मॉडल भी ला सकते थे, एक्टर एक्ट्रेस भी ला सकते थे। बट जब नैनो को लॉन्च किया, जिन लोगों ने वो न्यूज याद होगी उस दिन की,
पूरे इंडिया के हर एक न्यूज चैनल में था, रतन टाटा हैज ड्राइवन हिज कार पर्सनली, नैनो कार लेके स्टेज पे खुद आया था वो शख्स। उनको कोई शर्म नहीं आई। तो शर्म नहीं करनी चाहिए आपको। सबसे पहला स्टेप है जिंदगी का, डोंट फील शेम। काम करने में शर्म नहीं होती है। दूसरा, कभी ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। लोग दोनों तरफ कहते थे। जब आप असफल हो जाते हैं, जब आप गिर जाते हैं तो भी लोग कहते हैं, और जब आप सफल होते हैं तो भी लोग कहते हैं। लोगों का काम है कहना। तो लोगों के चक्कर में जो पड़ गया वो सफल हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट द सक्सेसफुल पाथ। जिस आदमी को इन दो कदमों से डर लगता है, एक शर्म और दूसरा लोग क्या कहेंगे। लोग कभी भी आपकी जिंदगी में बदलाव लाने में आपकी मदद नहीं करते हैं। लोग कभी भी आपको आके खाना नहीं देते। लोग कभी आके आके अपनी मर्सिडीज नहीं देते हैं कि यू डोंट हैव मर्सिडीज, यू टेक द मर्सिडीज। आपके पास एक्टिवा तो हंस के निकलते, इसकी एक्टिवा की कीमत मेरे टायर के बराबर है गाड़ी की। मेरा साइड मिरर है, इतने में इसकी एक्टिवा आ जाती है। तो लोग कभी नहीं कहेंगे आपको। दूसरा, दूसरों की सफलता से देख के सोचिए मत, अपनी सफलता के बारे में सोचिए। लोग एक ही चीज में टाइम लगा देते हैं, उसके पास ये है, उसके पास है, दूसरों की चर्चा करना। हम सबसे बड़ा जो जिंदगी में सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो लगाते हैं वो है दूसरों के बारे में सोचते हैं। सफल लोग कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं कभी भी दूसरों की तारीफें करने, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरे वाह 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 करने में या दूसरी चर्चाएं करने में। कॉमन पीपल टॉक अबाउट पीपल, एवरेज पीपल टॉक अबाउट देयर सेल्फ। The super people, the successful people talk about the ideas, learn about the ideas. They learn from ideas of other people. हम क्या करते हैं, 90% लोग दुनिया में असफल होने का सबसे बड़ा कारण है वो लोगों के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में बात करें, या तो उसकी तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे। दो ही काम होते, तीसरा तो होता नहीं। तो जिंदगी में सफल होना तो आज से ही छोड़ दीजिए इस बात को। किसके घर में क्या हुआ, किसकी सास ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, किसकी बेटी कहां भाग गई, किसकी बहू कहां चली गई, उनको छोड़ दो। दूसरा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं बकरी वाली मैं बंद कर दो। बकरी का काम होता है मैं करना। मिमियाती बकरी हमेशा मैं करती रहती है, उसका अटेंशन चाहिए होती है। जो मैं करते हैं ना, जो लोग साल अप्रेजल के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। अटेंशन सीकर लोग इनसिक्योर लोग होते हैं लाइफ में। जो अपनी तारीफें करता है ना, दिखावा करता है, वो लोग एक्चुअली सफल नहीं होते, वो इनसिक्योर लोग होते हैं। वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग होते हैं। वो सफल असफल लोगों में नहीं आते। और जो सुपर लोग होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता आप टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप चप्पल पहन के घूम रहे हैं, आप एक्टिवा पे, आप ऑटो में बैठ के आए हैं, आप किस पे चल रहे हैं, या आप साइकिल चला के जा रहे हैं। वो आइडियाज पे बात करते हैं, वो एप्रिसिएशन पे बात करते हैं। सफल लोग दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं और सफल लोग आइडियाज शेयर करते हैं। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते बाकी चीजों में। तुमने क्या खाया, तूने क्या साड़ी पहनी, ये तू साड़ी कहां से लाई, दे डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देला फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप कितनी बढ़िया जींस पहन के गई थी, कितना बढ़िया आपने मेकअप किया था। वो केयर्स यार। दे टॉक अबाउट द पर्सन एंड दे टॉक अबाउट द हैबिट्स, दे टॉक अबाउट द आइडियाज, दे लर्न फ्रॉम अदर पीपल, दे अप्रिशिएट अदर पीपल। अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, बुरा काम करता है उसको सिखाते हैं, या गलत कर रहा है उसको बोलते हैं यू जस्ट चेंज योर वे ऑफ द आइडिया। वो लोगों के आइडियाज में अमेंडमेंट्स करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं, उनको ईगो नहीं होती है। दे आर द ईगोलेस पीपल। ईगो वाले वो लोग होते हैं जो असफल होते हैं अपनी जिंदगी में, जिनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो दिखाना चाहते हैं मेरा मुंजो वट्ट करते हैं ना, ये वट्ट पट्ट कुछ नहीं है। ये वट उन लोगों की बात, वट की बात वो लोग करते हैं जो हकीकत में कुछ होते ही नहीं। हकीकत में कुछ नहीं होते, वो जीरो लोग होते हैं।
मेरे को बड़ा फील हुआ, रतन टाटा को कभी फील नहीं हुआ। ये नेवर फेल्ट एनी डैम थिंग। आजकल बड़ा चल रहा है सिमी ग्रेवाल का, उसका अफेयर था, बड़ी टी टॉक से बड़ा ध्यान आता है लोगों को, बड़ा मजा आता है उनको दूसरी बातें सुनने। सिमी ग्रेवाल has uttered a single sentence when he has died. Goodbye my good friend. दूसरी बात ही नहीं की। I'm very sorry that I lost my good friend. So you not talk about any the love life and anything. Ratan Tata has never talked. उसने क्या किया, वो कहाँ गई, he has never asked. Because he was a super person. Simi Grewal was a super actress. At the age of 80s, she is like living like a legend. Against the limelight. कभी limelight में नहीं रहते लोग। रतन टाटा ने कभी अपना दिखावा नहीं किया अंबानी की तरह 3,000 करोड़ की शादी कर ली है। उसे 3,000 से ज्यादा शादियां करा दी, बट कभी दिखावा नहीं किया कि 3,000 करोड़ मेरे पास धन है। दिखावा वो करते हैं जिनके पास होता नहीं है, नया नया आता है। मुकेश अंबानी इज द सेकंड जनरेशन जिसके पास है, जिसको नीता अंबानी बोला जाता है। उसे तो देखा ही अभी है, पैदा तो आम घर में हुई थी, गरीब घर में पैदा हुई थी, उसको पता ही नहीं था कप प्लेट होते क्या, सोसर्स होते क्या है। सोसर्स तो उसने अंबानी के घर में आके देखे, तो ठीक है ना, वो दिखा रही है, उसको पता ही नहीं है, उसके लिए वही एक वर्ल्ड है दुनिया में। मगर लीजेंड्स की लाइफ में ये बहुत डिफरेंट होता है। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ये चीजें महत्व नहीं रखती। हाउ मेनी पीपल हैव सीन शांतनु नायडू, जो लड़का है उनसे 50 साल छोटा, जो बेस्ट फ्रेंड था उनका, बड़ा दिखाया जाता है वो गोवा नाम के कुत्ते के साथ ना उनके सेरेमनी पे। उससे पहले उनके बर्थडे वगैरह पे आप लोगों ने पहले देखा हो, अगर आप टाटा को फॉलो करते रहे अपने ट्विटर वगैरह पे, मैं ट्विटर पे उनको फॉलो करता रहा हूं, तो ही यूज्ड टू से द थिंग्स। उस लड़के ने रतन टाटा से दोस्ती की, वो दोस्त बना, एंड शांतनु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रतन टाटा फ्रॉम लास्ट 80 ईयर्स। इससे 8-10 साल से सबसे जो बेस्ट फ्रेंड था रतन टाटा जी का, वो शांतनु था। एक कॉमन फैमिली से आया हुआ लड़का। उसने नहीं महसूस किया कि ये आम घर का लड़का है, मेरा नौकर है, टाटाज में नौकरी करता है। बट शांतनु को एक लीजेंड बनने के बारे में बता गए कि हाउ टू फेस द चैलेंजेस, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस। सक्सेसफुल लोगों के जो सबसे बड़ी जरूरत होती है सक्सेसफुल बनने के लिए, सबसे बेसिक जो जरूरत होती है, दैट नीड्स ए चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज। आप में से कितने लोगों ने इन पॉइंट्स के नोट्स बनाए? ये मेरा थर्ड पॉइंट है। सक्सेसफुल लोग जो है हमेशा बदलाव की तरफ बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, बदलाव की भाषा में बात करते हैं। बदलाव को छोड़ नहीं करना होता है। बदलाव का जो सबसे बड़ी चीज होती है, आपको अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना होता है। चेंज योर हैबिट्स। हैबिट्स में ये नहीं करा कि आप नॉनवेज खाते तो वेज खाने लगे, शराब पीते मत पीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लिविंग हैबिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर थॉट प्रोसेस हैबिट्स। आप सोचते क्या है? सबसे पहला काम, शर्म करना बंद करो, आदत डालो। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है किसी इंसान के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी उसी टेंट्रम में रहते हैं हम, उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। दूसरा, मैं करने की आदत में बदलाव डालो। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा घर, मेरा ये बखान करना बंद करो अपना। डोंट टॉक अबाउट योर स्टूपिड थिंग्स। एंटीलिया की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। 2 BHK घर में रतन टाटा जी सकता है, उसका भाई जिमी टाटा अभी जिंदा, वो जी सकता है। देखिए शेयर वो बात अनिल अंबानी से कई गुना ज्यादा होंगे, एक रिटायर्ड आदमी। तो महत्व नहीं रखता, कभी भी आपकी वो चीजें महत्व नहीं रखती हैं जिसमें आप रह रहे हैं। आपकी परिस्थितियां कभी महत्व नहीं रखती। आप झोपड़ी में रह रहे हैं तभी भी आप रतन टाटा की तरह रह सकते हैं, और आप महल में रह के भी अगर ताजमहल भी खरीद लेंगे तो भी आप रतन टाटा नहीं बन सकते। सो चेंज योर हैबिट्स। श्रम करना बंद करो। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इसको अमल में लाओ। डोंट थिंक अबाउट पीपल, डोंट केयर अबाउट पीपल। सबसे बेसिक चेंज है ये, पर सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि मनुष्य नाम का प्राणी जो है झूठी तारीफ का भूखा होता है। मनुष्य नाम के प्राणी को जितनी तारीफ करते रहोगे, झूठी तारीफ की बात करूं, तारीफ अलग चीज है, झूठी तारीफ में फर्क होता है।
झूठी तारीफ पर वो चढ़ जाता है, गुबार बना रहता है, और वो फिर क्या आता है, फिर ईगो आती है। डोंट बी ईगोस्टिक। फिर इंपॉर्टेंट मोस्ट क्या है, लव एवरीबॉडी। आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, चाहे एनिमल है चाहे इंसान है, कोई भी चीज है, वो इज अ लिविंग बीइंग, लव दैट। यू लव योर व्हीकल, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। लव योर किचन, कभी गंदा खाना नहीं पकेगा। लव स्कूल, लव योर वर्किंग प्लेस, जहां आप काम कर रहे हैं उस प्लेस से प्यार करो। दैट्स द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेप इन द लाइफ और चेंज इन योर लाइफ। लव योर वर्क, काम से प्यार करो। वो बड़े गाने लगाते ना, खड़े होकर टेढ़े मेढ़े पोज में, माई बेस्टी, माई लव, माई सोलमेट, माई 10-10-10, ये 10-10 को ना लगा के ना, अच्छे अच्छे फोटोग्राफ लगाओ अच्छी चीजों के बारे में, आपके काम के बारे में। अलाउ माई वर्क, अलाउ माई पैशन, अलाउ माई हैबिट्स, आई नो माई थॉट प्रोसेस, आई लव माई सेल्फ बिलीफ, आई लव माई वर्किंग वे। जिस दिन आप ऐसा करने लग जाएंगे, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। 180 डिग्री लोग आपसे प्यार करने लग जाएंगे, आप एक जेनरस इंसान बन जाएंगे। सक्सेस इज नॉट ओनली द डेस्टिनी, इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द जेनरसिटी। आप कितने जीनियनली काम करते हैं, कितने जीनियननेस आपके अंदर है, कितने जीनियस आप। जीनियस का मतलब इंटेलिजेंट होना नहीं है। जीनियस का मतलब है हाउ मच कंसर्न यू आर हैविंग टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में आपके घर, आपकी बेडशीट, बेड नहीं आता है, किचन नहीं आती। सराउंडिंग मीन्स एवरीथिंग विच आर इन 100 मीटर्स ऑफ योर लाइफ। 100 मीटर के दायरे में जो इंसान है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो पत्थर पड़ा है, कोई भी चीज पड़ी है, वो कितने करीने से सजी रखी है, या कितने प्यार से आप उन चीजों को संभाल के रखते हो, या कितना कंसर्न रखते हो आप। चिंता करना और कंसर्न में बहुत फर्क है। ध्यान रखना और चिंता करना दोनों फर्क है। चिंता नहीं करनी होती, ध्यान देना होता है। सो नेवर वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलवेज हैव ए कंसर्न। चीजों का ध्यान रखो, चिंता मत करो। चिंता करोगे इट इज नेगेटिव थिंग, और ध्यान रखोगे इट इज अ पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। हमें पॉजिटिव चीजों पे बात करनी चाहिए, ना कि वरी पे बात करनी चाहिए। अल्लाह मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। And never worry about anything. I always have a concern. I keep a concern. मैं हर चीज का कंसर्न रखता हूं, चिंता। मेरे आप तो सर आप चिंता ही नहीं करते, क्यों करूं भाई मैं चिंता? चिंता करने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ। I got birth to keep concern of everything. मेरा जन्म इस भूतल पे चीजों का ध्यान रखने के लिए हुआ है। हम चौकीदार बन के आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे वर्कर हैं, हम कर्म योगी लोग हैं। और कर्म योगी लोग कभी भी चिंता नहीं करते हैं। They never get tensed. वो चिंताग्रस्त होते ही नहीं है कभी। सेकेंडली, ड्रो मत कभी भी। Never have fear, never be afraid of anything. मैं एक बार गाड़ी चला था, अजमेर जा रहा था, मेरे साथ ताल्लुक वगैरह कई लोग थे। तो एक मेरे अच्छे फ्रेंड थे, और वो मेरे से उम्र में 22-23 साल बड़े थे। वो मेरे साइड में बैठे थे, होंडा सिटी कार थी, मैं चलाता, तो मैं उनकी वजह से स्लो चला रहा था। पीछे 3-4 लोग बॉम्बे से वो बैठे थे, लोग बैठा था, और मैं नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करता, 80 या 100 की स्पीड होगी। तो उन्हें मुझे बोला मनोज क्या बात है, डर रहा है क्या? बोला नहीं भैया, आराम से चलाओ। बोला मौत एक ही बार आनी है, और जब मौत एक ही बार आनी है तो डोंट कीप द फियर। तो अपना जो नॉर्मल चलाता वो चला। उनको पता था कि मैं बहुत फास्ट ड्राइव करता हूँ। उस दिन उनको ये महसूस हुआ कि ड्राइव नहीं कर रहा है ढंग से, इसका ध्यान ड्राइविंग में नहीं है, कुछ सोच रहा है। उस आदमी ने मुझे दोबारा से जगाया कि यू ड्राइव इन योर ओन वे, इट इज योर लाइफ, ड्राइव इन योर ओन वे। अपनी जिंदगी के जिम्मेवार आप हैं। डरना बंद करो, मौत एक ही बार आती है, और वो डिसाइडेड होती है। मौत जो है ना किसी हाथ में नहीं होती है, वो सुप्रीम सोल ऊपर वाले के हाथ में से डिसाइड किया है कि मरना इसी दिन है। डोंट हैव फियर ऑफ एनीथिंग। इंसान नाम का प्राणी डरने के लिए नहीं होता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको डरना चाहिए ही नहीं। उसके डिक्शनरी में डर नाम का वर्ड नहीं होना चाहिए। विजेता कभी डरते नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जाके कोई छलांग मारा दो कि सर ने बोला डर नहीं है, 6ठी मंजिल से कूदना नहीं है।
पर काम करते हुए डरना भी नहीं है, हाँ ये हो गया तो जैसे ही आप डरे उसी टाइम एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। इसलिए डरना नहीं है। जब भी आप काम करने निकलते हो, वो क्या कहेगा, वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, अरे बदतमीज है, मैं कैसे बात करूंगी। डोंट हैव फियर, बी बोल्ड, बी ब्रेव। हमेशा स्ट्रांग बनकर ये झापड़ मारने का दम रखिए। जितने मेरे क्लोज हैं उनको सारे लड़कों में क्या कहता हूं, बढ़िया जूती पहना करो। हर बार में जब भी मैं मूड में होता हूं कहता हूं जूती अच्छी पहना दो। वो जूती पहनने के लिए नहीं रखता कहता, मैं कहता हूं ताकि जूती निकालो चटाक से दी जा सके आदमी को। डोंट हैव फियर, कोई खा नहीं जाएगा आपको। सफल लोगों को अकेले निकलना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है। सफलता में लोग साथ नहीं होते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। असफल वो लोग होते हैं जिनको किसी का सहारा चाहिए होता है। पैरासाइट्स नेवर गेट सक्सेस। अपाहिज लोग कभी सफल नहीं होते। सफल सिर्फ वो लोग होते हैं जो अकेले चलना जानते हैं, अकेले रास्ते चुनना जानते हैं। कोई साथ आए तो सही, ना आए तो सही, और दे डोंट वेट फॉर द पीपल। मैंने आज तक कभी भी किसी का जिंदगी में इंतजार नहीं किया। जो मेरे साथ आया वो मेरा, नहीं आया निकल गया, बाहर भी जाओ। इट मे नॉट बी हिज और हर डेस्टिनी। उनके जो ना, मैं कई बार कहता हूं कोई काम करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे काम करना है। आप लोग, मैं एक ही बात कहता हूं, डोंट केयर अबाउट द पीपल। सर वो मेरी डाउनलाइन निकल गई, सर वो चला गया, हु केयर्स। अरे उसको नहीं करना था, बैठो, पहले चला गया तो पहले निकल गई। डेस्टिनी आपकी है। आपकी सफलता पे किसी के करने ना करने से, किसी का साथ देने ना देने से कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Never wait for anybody, work for yourself, carry on working alone। आपको बड़ी सफलता चाहिए, लोग आते रहेंगे, काफिला बनता रहेगा, काफिला बनता रहेगा, परवाह मत करो। लोग आएंगे, झक मरा के आएंगे आपके साथ, बशर्ते आपका रास्ता सही होना चाहिए। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ता, वो रास्ता सही होना चाहिए। वो रास्ता जिस तरफ जा रहा है उस रास्ते पे खुशियां होनी चाहिए, उस रास्ते पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उस रास्ते पे कामयाब लोग होने चाहिए, उस रास्ते पे केयर होनी चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, उस रास्ते पे लव एंड अबेंडन होना चाहिए, उस रास्ते पे अप्रिसिएशन होना चाहिए, उस रास्ते पे एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उस रास्ते पे कमिटमेंट्स होने चाहिए। सफल होने वाले लोग जिंदगी में और क्या क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? सफल होने वाले लोग सबसे पहले एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सफल होने वाले लोग प्लान की प्रैक्टिस करते हैं। सफल होने वाले लोग आइडियाज को शेयर करते हैं। सफल होने वाले लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। सफल होने वाले लोग रोज लोगों से मिलते हैं। सफल होने वाले लोग शर्म नहीं करते हैं। सफल होने वाले लोग क्या कहेंगे नाम का डर नहीं रखते। सफल होने वाले लोग निर्भीक होते हैं। सफल होने वाले लोग पॉजिटिव सोचते हैं। सफल होने वाले लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। सफल होने वाले लोग जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 24 घंटे तैयार होते हैं। सफल होने वाले लोग बदलाव से घबराते नहीं और बदलाव की प्रैक्टिस करते हैं। और क्या क्या बदलाव आना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, आते क्या होना चाहिए? फॉलो अप। दिमाग में 24 घंटे फॉलो अप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्लान दिखाने तक मामला नहीं आता। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। पीछे नहीं पड़ना है और फॉलो अप छोड़ना नहीं है जब तक ज्वाइन नहीं हो जाता। चाहे 2 साल बाद है, 2 साल बाद भी तो नेटवर्क कर रहे होंगे ना, टीम होगी ना हमारी। आज नहीं आया, 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद, 8 साल बाद लोग ज्वाइन होते हैं बिजनेस में। 8 साल बाद। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। ऑलवेज कीप ऑन फॉलोइंग, फॉलो द पीपल, अपडेट द लिस्ट, प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, प्रोडक्ट बोलते सर वो प्रोडक्ट नहीं है, सर मैं बीवी कैसे करूं, सर मैं उसका वेट करती हूं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोडक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, पीपल आर द प्रोडक्ट। हम यहां पे सेल्समैन बनने नहीं आए, थैला उठा के सामान बेचने नहीं आए हैं, हम नेटवर्क बिल्ड करने आए हैं। और नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है वो लोग होते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ द पीपल। बड़े से बड़ा नेटवर्क खड़ा करिए आप। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसमें चाहे प्रोडक्ट एक भी होगा तो टर्नओवर आपका बहुत बड़ा होगा। टर्नओवर बड़ा करने के लिए एक ही काम है,
ज्यादा सामान, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट चाहे एक ही बिकता हो, खाली इम्नो ड्रॉप ही बेचिए, आपकी मास्टर इम्नो प्लस जूस पे इम्नो प्लस ही बेचिए, स्टे फिट ही बेचिए। 2 या 3 प्रोडक्ट पकड़िए, उसी पे मास्टरी करिए और उसी को बेचने के लिए नेटवर्क खड़ा करिए। पीपल आर द प्रोडक्ट। लोगों को जोड़िए, ज्वाइनिंग कराइए लोगों की। सर हेपेटिक के पेशेंट, सर डायबिटीज के पेशेंट, सर ऑर्थराइटिस के पेशेंट। वी आर सर्चिंग पेशेंट्स। हम पेशेंट्स ढूंढने नहीं आए हैं यहाँ, हम सफल होने वाले लोग ढूंढने आए हैं। हम जो है आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य तौर पे, शारीरिक, तीनों तरीके से सफल लोगों को ढूंढने आए हैं और लोगों को सफल बनाने आए हैं। अस्वस्थ को स्वस्थ करना है, आर्थिक स्थिति खराब है, निर्धन को अमीर बनाना है, असफल को सफल बनाना है, मेंटल लेवल को जो है इंप्रूव करना है लोगों के, मेंटली डेवलप करना है लोगों के लिए। दैट्स व्हाई वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द कंप्लीट साइंस। सफल होने के लिए मरीज मत ढूंढिए, सफल होने के लिए सफल होने वाले लोग ढूंढिए। सफल होने वाले लोग ढूंढोगे तो आप खुद तो सफल होंगे, दुनिया को सफल कर देंगे आप। हम गलती क्या करते हैं, मरीज ढूंढते हैं। सर वो बताना मेरे को एक कंसल्टेंसी करनी थी, सर वो कंसल्ट करना क्लाइंट का। आई एम नॉट सर्चिंग द क्लाइंट्स, आई एम सर्चिंग द लीडर्स। मैं से ढूंढता हूं, सामान बेचने वाले दुकानदार नहीं। मैं नेटवर्किंग के लीडर्स ढूंढता हूं, लीजेंड्स ढूंढता हूं और उन्हीं पे मैं कंसल्ट कर। सर मेरा कॉल नहीं उठाया आपने, मैं सामान बेचने की कॉल नहीं उठाता हूं। मैं सामान बेचना सिखाता हूं, बट सामान बेचने वालों को लीडर्स पैदा करना चाहता हूं। आपका बिजनेस वो लोग बड़ा करेंगे जो प्लान दिखाएंगे, आपका बिजनेस वो लोग बड़ा करेंगे जो प्लान के ऊपर बात करेंगे, नेटवर्क डेवलप करेंगे। और वो कब करेंगे, जब आप खुद करेंगे। आप खुद तो ज्वाइनिंग डाल नहीं रहे, आप तो अपनी बीवी कर रहे हैं, अपने पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, 24% के चक्कर में लगे हुए हैं। अकाउंट एम्बेसडर बन जाओ, नीचे 1000 डायरेक्टर पैदा करो टीम के अंदर। 0.25% लीडरशिप बोनस, 0.05% डायरेक्टर बोनस। कार फंड का 6% का भी 0.25%। उसको लेने की कोशिश करो, 24% लेने की कोशिश मत करो। 24% लेने वाले लोग 10 से 15,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। 0.25% के बारे में सोचने वाले लोग 2 करोड़ 3 करोड़ का चेक कमाएंगे। चॉइस इज योर्स, आपको क्या बनना है। सर अभी तो चाहिए ना, अभी तो मैं कैसे छोड़ दूं। सर वो तब होगा, तब देखेंगे। वो कब होगा, डोंट नो। सर अभी इतना नहीं सोचते हैं। कितने लोग जिन्होंने मेरे को ये वर्ड बोला है, ईमानदारी से कोई हाथ उठा के बताएगा जिसने मुझे ये वर्ड बोला, सर इतना नहीं सोचते हैं। देखते कितने लोग सच बोलते हैं। हाथ उठाएंगे वो लोग जिन्होंने मुझे ये बोला है, मुझे सबका याद है। देखो वरना मैं मुंह से कह दूंगा लोग, सर इतना भी नहीं सोचते। आप सबने बोला है, नहीं हम इतना नहीं सोचते, हम तो बड़ा सोचते हैं। सबने बोला है क्या? नहीं सर पहले ये हो जाए फिर देखेंगे। इतना कितने लोगों ने कहा मुझे? क्या मेरी टीम में एक भी ईमानदार नहीं है? एक भी सच्ची बोलने का दम नहीं रखता क्या? आज मुझे शर्म आती कि मैंने कोई लीडर पैदा नहीं किया जो ईमानदारी से सच्चाई बोल सके कि सर मैं इतना नहीं सोचते, या अब सोचते हैं। पर ऐसा टाइम रहा होगा, आपने मुझे कहा होगा कभी न कभी, आप सब में से मेरे को कहा होगा कभी कभी, नहीं सर पहले ये तो जैसे मैं इतना नहीं सोचती आगे का। वुड यू रेज द हैंड्स जिन्होंने मुझे बोला था कि सर इतना नहीं सोचते हम अभी? बस हेमा तुमने कभी नहीं बोला मुझे कि पहले ये तो हो जाए, वो तो बात की बात है। हाँ लालवानी, तुमने नहीं बोला मुझे कभी कि सर अरे पहले ये तो हो जाए भाई, फिर देखेंगे आगे की, तो तब देखेंगे। मौसमिता मैडम, केशवानी, आप लोगों ने कभी नहीं बोला मुझे। मेहर तुमने नहीं बोला कभी, आप सब ने बोला ये वर्ड मुझे।
वो अलग बात है कि अब बोलना भूल गए हैं, इसलिए अब आपको ये लगता है नहीं हम क्यों कहें। और आप सब नहीं कहा पहले डायरेक्टर बन जाए, मेरा डायरेक्टर कब होगा, पहले डायरेक्टर बन जाए फिर देखेंगे, डायमंड की बात बाद में देखेंगे सर। हाँ डायमंड बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे, पर बाद में देखेंगे। अगले पहले 20,000 चेक तो आए यार, बाद में देखेंगे। हर आदमी के मुंह से वर्ड निकला है, हर आदमी के, और मैंने सबको सुना है ये। चेंज द सब्जेक्ट। जिस आदमी का फोकस 0.25% पे होगा ना, वो आदमी करोड़ का चेक लेगा। तो अपने डाउनलाइंस को हमेशा ये आदत डालो। सर मेरी पेमेंट नहीं आई है, भाई कंपनी लेगी नहीं ना, सॉफ्टवेयर दिक्कत है, पेमेंट आपकी सेफ है, वो आ जाएगी। और आपकी टीम को तभी कह पाएंगे जब आपको खुद पे भरोसा हुआ। जिस टीम से नीचे से मेरे पास फोन आता ना, तो मैं समझ जाता हूं कि अपलाइन सही नहीं है, अपलाइन प्रॉपर अप्लाई नहीं देता है, क्योंकि अपलाइन को खुद पे बिलीफ नहीं है। और जिन अपलाइंस को बिलीफ है, उनकी टीम से मैंने आज तक कभी ऐसा वर्ड सुना ही नहीं है, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, बट मैंने कभी भी अच्छे लीडर्स की टीम से कभी ये वर्ड्स नहीं सुने। अब और चेक मैंने ये सुना है अच्छे टीम के लीडर से, मीटिंग ये होनी है, ज्वाइनिंग ये होनी है सर, यहाँ पे मैंने ये प्लान का प्रैक्टिस किया, आज मैं प्लान दिखा रही हूँ, आज ग्रुप में ये करा रही हूँ, अब वो करा रही हूँ। जब आप खुद कराएंगे तभी तो आपकी टीम आगे करेगी। मैंने जो लीडर्स खुद अंदाजा लगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी टीम में से कितने लोग प्लान की मीटिंग में होते हैं, जब दोपहर को प्लान होता है, शाम को प्लान होता है, या कितने लीडर्स के नीचे के लीडर्स, नए लोग कितने आपके प्लान मीटिंग में होते हैं, कितने लोगों को आप अटैच करते हो, तभी तो पता चल पाएगा कि आप वो बताए नेटवर्किंग करें, आपके नीचे डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा आपका टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ रहा है, नीचे डुप्लीकेट पैदा नहीं हो रहे। प्रैक्टिस इट। फोन करिए डाउनलाइंस को, ज्वाइन कराइए, उनको बताइए टाइम इंपोर्टेंट। आप एडिफाई नहीं करते अपलाइन को, इसलिए आपके अपलाइन के टाइम देने पे आपके लोग ग्रुप पे नहीं होते, सबसे बड़ी कमी होती है। हम छुपाते हैं बातों को, हम सोचते हैं अपलाइन को एडिफाई किया कर दिया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, वो उसी का सुनेगी, फिर वो ऐसे ही बोलेगी। फिर इस डर के कारण आपके नेटवर्क में कभी बड़ा नहीं बन पाता, इस डर के कारण आपके नेटवर्क में लीडर पैदा नहीं होते। प्लान की प्रैक्टिस कराओ लीडर्स की, उनको बोलो मेरे प्लान ने बोला है मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है, मैडम मीटिंग ले रही है, ग्रुप की मीटिंग है। उनके नीचे के लोगों को बोलो अगर आपकी डाउनलाइन भी ले रही है, यू शुड बी इन द मीटिंग, बहुत अच्छी मीटिंग लेती है, आपको सीखना पड़ेगा। 2 महीने लगते हैं, 2 मंथ्स, हजारों का नेटवर्क खड़ा होने में। नहीं सर टाइम ही नहीं मिलता घर से जाने का, बहाना साइटिस का शिकार होना बंद करो। सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बहाना साइटिस है। सबसे बड़ी तकलीफ है लोग झूठ बोलते हैं अपने आप से, लोगों को नहीं बोलते। हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, इससे हम कामयाब नहीं होते। हम हमेशा अपने आप को झूठ बोलते हैं। मैं आपको, मेरे को झूठ बोलने पे याद है 2001 की बात है, इट वाज 27 जनवरी, सेकेंड डे था मेरे वीकेंड सेमिनार का, जब मैं नेटवर्क कंपनी में था एक में, जहाँ से मैंने नेटवर्किंग सीखी। वहाँ पे दुनिया के एक बेहतरीन शख्स थे, वो टेनिस प्रोफेशनल थे, और आंद्रे अगासी जिसने 7 बार विंबलडन चैंपियनशिप जीती, उसके कोच थे वो। उनका नाम माइक विल्सन होता था, और माइक विल्सन उस टाइम पे ही वाज अराउंड 70 to 80 ईयर्स के एज के बीच में, 70 साल से ऊपर थे, हो सकता 80 साल के रहे हो। और वो बूढ़ा शख्स अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा था और वो रो रहा था। उस टाइम ये करेन टाइप होती थी, कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती थी, और वो वहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, और उन 1 लाख लोगों में घुस जाना चाहता था। ओपन ग्राउंड था गोरेगांव वेस्ट के अंदर मुंबई में सेमिनार में, और कुर्सियों पे भी लोग नहीं आ पा रहे थे, और वहाँ पे 1 लाख कुर्सियाँ जो ऑर्गेनाइजर रखी थी वो भी कम पड़ गई थी, पानी की बोतलें नहीं मिल पा रही थी। पर उस आदमी को सुनने के लिए जो है लोग, क्रेन जो है वो कवरेज नहीं कर पा रहे थे उस आदमी को, लोगों में भीड़ में घुस जाना चाहता था। उस आदमी ने एक वर्ड कहा था, वो वर्ड मैंने उस दिन से लेके आज तक अपनी डायरी में लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑलवेज टेल लाइट टू योर सेल्फ। आप लिख लीजिए, अगर आपने इस सेंटेंस को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। द सेम वर्ड व्हाट ही हैज टोल्ड, आई हैव रिटन माय बुक, एंड वो दिमाग में मेरे बस गया है। ऑलवेज ऑलवेज टेल लाइट टू योर सेल्फ, कॉमा, नेवर नेवर टेल लाइट टू योर सेल्फ। हमेशा हमेशा अपने आप को झूठ बोलिए, कोमा लगा के फिर जो है लिखिए, कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए। इस वर्ड का मीनिंग आप बताएंगे क्या मुझे?
कोई बताएगा मुझे ये वर्ड का मीनिंग? मैंने कई मीटिंग में कहा है। विल एनीबॉडी नरेट दिस? इसका इस पूरे एक ही सेंटेंस में पूरी जिंदगी का आपकी सफलता का सार है। जब आप सपने देखने लगते हो तो डरो मत। आपको डर लगता है सपना देखने में, तो उस टाइम हमेशा झूठ बोलो अपने आप से, नहीं मैं ये करके रहूंगी। आपको लगता है ये बहुत इंपॉसिबल है आपके लिए, आपको लगता है 10 करोड़ की गाड़ी रखना या 10 करोड़ का घर बनाना मुश्किल आपकी जिंदगी में, अपनी अंतरात्मा को कहो। वो मूवी देखी थी ना किसने, 3 इडियट्स देखी हो ना? ऑल इज वेल बोलता है आमिर खान, ऐसे ही बोलता है ना, अपने आप को बार बार कि नहीं मैं कर लूंगी, 10 करोड़ का घर लूंगी, अरे गाड़ी लूंगी, मैं फरारी लाऊंगी, मैं पोर्शे लूंगी, अरे देख मेरा बच्चा जो है वो फरारी लेके घूमेगा। बोलो बार बार झूठ अपने आप से। सपना देखते टाइम अपने दिल को बोलो मैं कर लूंगी। आपका दिमाग कहता नहीं होगा, अरे ऐसे कहां होता है, उस टाइम बार बार बोलो आपके दिल को, आपके दिमाग को बार बार झूठ बोलो, दिल से कहो नहीं मैं कर लूंगी। दूसरा सेंटेंस आता है नेवर नेवर टेल लाई टू योरसेल्फ। जिंदगी में जो आपने सपना देख के किताब में लिखा था उसको अचीव करते हुए, कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो। इवन आपके अप्लायंस से मत बोलो, बट अपने आप से झूठ मत बोलो। हम लोग असफल इसलिए होते हैं, हम अपने आप को दिलासा देते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, नहीं वो ऐसे नहीं, वो प्रॉब्लम ऐसे हुई थी ना, मैं मम्मी ने बुला ली थी, नहीं वो बेटे का बर्थडे था ना इसलिए मैं उस दिन कर नहीं पाई, नहीं अरे उस दिन घर में गेस्ट आए थे। डोंट टेल लाई टू योरसेल्फ व्हाइल यू आर वर्किंग। जब आपको उस सपने को हासिल करने के लिए जो एफर्ट्स डालने थे, जो सीखना था, जो काम करना था, जो प्लान दिखाना था, जो लोगों से मिलना था, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी थी, जब धूप में जाके हाउस मीटिंग लेके आनी थी, वो क्यों टाली आपने? वो झूठ मत बोलिए अपने आप से, झूठा माना मत बताइए अपने आप को, हकीकत से बात करिए, अपने आप से सच्चाई बोलिए कि मैंने आज ये गलती की, मेरे को जाना चाहिए, मैंने आज ये गलती की, मैं आज 2 लोगों से मिल सकती थी, मैं 1 घंटा फालतू में सोती रही, मैंने जानबूझ के 1.5 घंटे ने मेरी फ्रेंड को बुलाया, वो 10 मिनट में वो उसको चाय पिला के वापस भेज सकती थी और मैं एक्टिवा लेके अपने काम पे निकल सकती थी, मैं अपने अप्लायंस से बात कर सकती थी। मैंने झूठ बोला कि मेरे को शर्म आती है, क्योंकि मैं झूठ बोलती हूँ कि नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं काम कर रही हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ अपने अप्लायंस से डिस्कस करते हुए कि मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा या मैं काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ कि नहीं सर वो तो है ना, वो काम करना नहीं चाहते, मैं बीवी करना चाहती हूँ खाली, मैं नेटवर्क डेवलप नहीं करना चाहती, और मैं झूठ बोलती हूँ अपने अप्लायंस से कि मैं नेटवर्क बड़ा करना चाहती हूँ, नहीं मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए, लिखिए आपने क्या क्या झूठ बोला अपने आप से, और जो झूठ आपने बोला अगले दिन उस झूठ को सुधार कर लीजिए। 1 महीने में आदत पड़ जाएगा, अपने आप से झूठ ही नहीं बोल पाएंगे। आप कभी वो गुनाह नहीं कर पाएंगे जो आपने डायरी में लिखा होगा कि गुनाह मैं रोज करती हूँ। आपको हैबिट पड़ जाएगा, यू विल गेट चेंज इन योर लाइफ। रिया पटेल, हेमा, ये सब मेरे को ना बहुत बकते हैं, बढ़िया गालियां देते हैं ये लोग मेरे को, पता है क्यों? ये मेरी आदतें बदलवाना चाहते हैं, जबकि मैंने माथे पे लिखा हुआ है मैं कभी नहीं सुधर सकता, आई एम अनअमेंडेबल, मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं वही रहूंगा। कोई मेरी अच्छी आदतें बदलवाना चाहता है, कोई झूठ गलत आदतें, हाँ कुछ आदतें अच्छी जो मेरी बैड हैबिट्स है उसको बदलवाना चाहते हैं, बट कुछ अच्छी आदतें हैं मैं उनको बदलना नहीं चाहता। अब लोगों को बात ये आती है अच्छी आदतें कौन सी हैं, बुरी आदतें कौन सी। आई कांट टेल लाइट टू माई सेल्फ। मुझे मालूम है, मुझे बहुत रोका था लोगों ने बड़ौदा में, डेडियापाड़ा में मीटिंग थी, बड़ौदा में बाढ़ आई हुई थी, रास्ता नहीं था, बड़ौदा 3 हिस्सों में बटा हुआ था, मगरमच्छ घूम रहे थे और डेडियापाड़ा में मीटिंग रख दी, डिक्लेयर हो गई, पोस्टर बन गई, 1% चांस नहीं थे मेरे डेडियापाड़ा जाने के, और आते टाइम हादसा होते होते बचा था उसे, मगर मैं गया, मेरे को रोकना चाहिए क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है, मैंने कमिटमेंट दिया है, तो आई विल फुलफिल माई कमिटमेंट। अगर मैं होशो वास में अगर मैं चल सकता हूं तो मैं जाऊंगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कीप योर कमिटमेंट्स। बिजनेस, समाज या कोई भी चीज कमिटमेंट से चलता है।
बिना कमिटमेंट के बिजनेस हो ही नहीं सकता, बिना कमिटमेंट के बड़ी टीम नहीं खड़ी हो सकती, बिना कमिटमेंट के आपका विश्वास पैदा नहीं हो सकता मार्केट के अंदर, आपकी टीम आप पे भरोसा नहीं करेगी। नहीं सर वो है ना, मैंने बोला था रेशमा को, रेशमा की मीटिंग है, पर मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो मैंने मेहर मैडम को बोल, सर मेहर मैडम जा रही है। नॉनसेंस पीपल आर टॉकिंग अबाउट, ये मैं इनका नहीं बता रहा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बिजनेस आपका है, सपना आपका है, रेशमा ना भी मीटिंग लगाए तो आप अपनी मीटिंग लगाने निकल जाते, रुकने की जरूरत ही कहां थी। कहीं रुकने वाले लोग कभी मंजिलें नहीं पा पाते। असफल होते हैं वो लोग जो मंजिल पाने से पहले कदमों को रोक लेते हैं, कभी भी कांटे लगने का, भूख प्यास का बहाना लेकर, आराम लेने का, थकने का बहाना करके लोग अपने कदमों को रोक देते हैं। फलाना ये हो गया, फलाना मर गया, फलाना जिंदा हो गया, फलाने का बर्थडे आ गया, फलाने की शादी आ गई, फलाने का ये हो गया, मेरे स्कूल में पीटीएम थी, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे के एग्जाम है। आपकी जिंदगी भी तो एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम का बहाना क्यों करते हैं? मेरे कजन की शादी है, पूरी फैमिली जा रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आपकी तो नहीं है ना साले का, कजन की शादी में क्या करोगे? 10,000 खर्च करके बकवास ही करके आओगे? नहीं सर वो नहीं चलता ना हमारे यहाँ, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी भाभी, वो अच्छा नहीं लगता सर। यू नो मेरे रिलेशंस बाहर में, तुम्हारे क्या घंटा रिलेशन है यार? क्या हो तुम? इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो क्या तुम, कि जो तुम्हारे लिए पलक पाउडर लेके, मालाएं, फूल मालाएं लेके इंतजार करते पाएंगे तो मैडम आएगी, भाई साहब आएंगे और उनके बिना हमारे घर में लड़की की शादी नहीं होगी? ये शादी रुकती है क्या आपके जाए बिना? यू शुड हैव डेडिकेशन इन योर वर्क। सफल बनने के लिए सफल दिमाग रखना होता है। नहीं वो है ना शादी, साला खुद की शादी है क्या? डिवोर्स हो जाएगा। सफलता इतिहास बनाने से बनता है, सफलता जो ना पार्टियों में घूमने से नहीं बनता है। मीटिंग है तो है, प्लान दिखाने जाना है तो जाना है। मेरी बेटियों में बर्थडे होता है, नेवर बीन टू माय डॉटर्स बर्थडे, जब से मैंने एक्चुअली काम शुरू किया। मैं कभी मेरी बीवी के माँ बाप की तैयार आज तक, और शायद मेरे बच्चे दुनिया से बेहतरीन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड दे ऑलवेज मिस मी इन देयर बर्थडे। ऐसा नहीं को मिस नहीं करते होंगे। एंड आई एम प्राउड ऑफ द 2 डॉटर्स। बहुत अच्छी बेटियों को पैदा किया मैंने, जो दुनिया टिंटिंग टिंटिंग करती ना, उसे कई गुना बेहतरीन बेटियां मैंने पैदा की। पड़ोसियों को फख्र होता है मेरी बेटियों पे, अपने मुंह में मिठू सब बनते हैं, समाज को फख्र होता है मेरे, क्या गॉट 2 गुड डॉटर्स। बट साले का क्या, मेरे पापा बर्थडे था, विश करना नहीं आपने, आपने मेरी बेटी का बर्थडे था, साले टिंग टिंग चच, नहीं आज तो हम बाहर आउटिंग पे जाएंगे, नीचे प्लान दिखा ना, बिजनेस हुआ नहीं है, टर्नओवर हुआ नहीं, ज्वाइनिंग हुई नहीं है, और कहते सर चेक नहीं आया, सर वो सर बड़ा चेक नहीं आया। आपके चेक, आपकी सफलता का साइज, आपके कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन, आपका ट्रस्ट वर्दी, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्ड वर्क, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। आपका सेक्रीफाइस, आपका माइंडसेट। मीटिंग काफी लंबी हो जाएगी, आई थिंक 1 hour 45 minutes हो गए मेरे को बोलते हुए। इन 1 hour 45 minutes जो चीजें मैंने कही है, ये हकीकत में जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेप्स है। कहने के लिए बहुत बड़ी बात है, कहता हूँ बहुत कुछ बता सकता हूँ, शायद मैं अपने दिमाग की 1000 किताबों को मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि सक्सेस में क्या क्या चाहिए, बट जो लोग कुछ डिग्रियां लेके घूम रहे हो ना, वो सक्सेस नहीं होते। सक्सेसफुल होने के लिए आपकी कॉलेज की डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आप कितने अच्छे टीचर हैं, कितने अच्छे आप डॉक्टर हैं, कितने बड़े इंजीनियर हैं, कितने बड़े दुकानदार हैं, कितने बड़े शोकेस वाले शोरूम वाले हैं, कितना बड़ा घर आपका है, वो मायने नहीं रखता है। सक्सेसफुल होने के लिए आपका ये जो ना ऊपर वाला, ये मायने रखता है। ये सक्सेस इज ऑलवेज बाय थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट। सक्सेस इज नॉट बाय योर मनी एंड योर टेंट्रम्स। आई होप सक्सेस का जो लास्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एथिक्स एंड वैल्यूज मैंने आपको बता दिया है। बी एथिकफुल एंड कीप योर ओन वैल्यूज टू हैव ए बिग नेटवर्क एंड बिग बिजनेस दैट विल बी एनी फील्ड, नॉट ओनली नेटवर्किंग। समाज में भी बड़ा, अगर आपको समाज बनाना है, एक बड़ा नाम कमाना है, यू वांट नेम एंड फेम, देन आल्सो यू शुड फॉलो द एथिक्स एंड वैल्यूज
और एथिक एंड वैल्यूज़ में नमस्ते करना, पैर छूना ही नहीं आता है। एथिक्स में आपकी ऑनेस्टी आती है, एथिक्स में आपका हार्डवर्क आता है, एथिक्स में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, एथिक्स में आपका कंसर्न आता है, एथिक्स में केयर आती है, एथिक्स में लव एंड अफेक्शन आता है, एथिक्स में स्पोर्ट आती है, एथिक्स में सेल्फलेसनेस आती है। ये आपके एथिक्स एंड वैल्यूज में आता है। रेस्पेक्ट टू एट इज इट इज होता है, हाउ मच विल रेस्पेक्ट अदर्स एंड द फीलिंग ऑफ द अदर्स। ये वो फीलिंग नहीं, मेरे को आपने फोन नहीं किया, वो फीलिंग ही नहीं। फीलिंग था तो आपको फीलिंग सही नहीं मेरा, ये फीलिंग की बात नहीं कर रहा, ये मियाँ बीवियों वाली फीलिंग या लव बर्ड्स की फीलिंग की बात नहीं कर रहा। फीलिंग इज अ वर्ड which you always have for everybody. You can't speak to them also, you are having the feelings and you respect the feelings of those. That is the meaning of the feelings. फिर बात आती है कि सर टाइम नहीं मिलता है, सर थक जाते हैं। प्रैक्टिस योर ब्रेन, प्रैक्टिस योर ब्रेन, रीफ्रेम इट। सक्सेसफुल लोगों का ब्रेन जो है वो रीफ्रेम करना पड़ता है उनको बार बार। एवरी टाइम यू हैव टू रीफ्रेम योर ब्रेन, रीफ्रेम, प्रैक्टिस रीफ्रेम योर ब्रेन। जब भी गिर रही हो, टूट रहे हो, रीफ्रेम द ब्रेन, रिफ्रेश इट। कहां से मिलेगा? गिव टाइम टू योर सेल्फ। मुझे कई लोगों से बोलता है सर आपको टाइम ही नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है। मुझे कई लोग कहते हैं, मशमिता जी, हिमा जी और जितने लोग हैं, सर आपको टाइम ही नहीं होता है, आपको बात करने टाइम नहीं होता है, मेहर वगैरह सब कह देते हैं। Everybody needs a time. Always keep 1 hour to 2 hours, especially for the loneliness. रात को नहीं, दिन में ही रखो। हाँ, रात के टाइम होता ना, मैं सो जाऊंगा, उसके बाद आप सर आप पता ना करें। Never do keep this habit. Whenever you feel totally tired, कोई भी रिश्ता हो साइड में करो। Give a break to your brain. It's important most. आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल ही बंद करो, सारा मत उठाओ फोन, कोई जरूरत नहीं है। कहीं कोई मर नहीं रहा है, और मर रहा होगा तो मैसेज डाल देगा, नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ लेना। आप बचा नहीं सकते वहां जाके। सर इंपोर्टेंट हो जाता ना, घर से बेटिया फोन था, वो मैसेज आपने पहले रिंग में नहीं उठा तो मैसेज डालेगा ना, दूसरी तीसरी बार घंटी बजाएगा ना, तो उठा लेना। बट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि पहली कॉल पे घंटी बजे आपको उठाना है। वाइल यू आर गिविंग ब्रेन रेस्ट टू योर ब्रेन, डोंट पिक द फोन। पहली चीज। दूसरा, कीप योर सेल्फ अलोन। अच्छी जगह पे जाइए, कमरे में बंद करके घुटन महसूस नहीं करनी है, रोना नहीं है। खिड़की खोलिए, खिड़की खोल के बैठ जाइए, अच्छी हवा को महसूस करिए, रिलैक्स योरसेल्फ और मेडिटेट योरसेल्फ और डू सम एक्सरसाइज, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। ज्यादा म्यूजिक सुनने से भी रेस्ट नहीं होता ब्रेन का। डोंट गो फॉर फास्ट म्यूजिक, गो फॉर सम स्पिरिचुअल म्यूजिक, गो फॉर सम स्पिरिचुअल रिंगटोन्स या ट्यून्स, सिंपल साउंड। Don't go for the words, go for sound. Instrumental music सुनिए। Always keep on the instrumental music और give break yourself. मैं कई बार लोगों ने जान पूछे फोन नहीं उठाता, मैं घर पे होता नहीं, कह देता हूँ नहीं मैं बाहर हूँ। रीजन ये होता है, मैं अपना माइंड सेट, मुझे ब्रेक की जरूरत है। जितना ज्यादा आप काम कर रहे हो ना, उतना ही ज्यादा ब्रेक की जरूरत होती है अपने ब्रेन को। Always give time to your brain. वो टाइम वो होता है जब आप अपने ब्रेन को रिफ्रेम कर पाते हैं, जब आप शरीर की मानसिक सारी शक्तियों को एकाग्र करने का वो वक्त होता है, वो आपको देना चाहिए अपने आप को। कई बार एक्सरसाइज करते हैं टाइम भी आप ब्रेन को टाइम नहीं दे सकते। कई बार आप गाने सुनते हुए ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, सर ब्रेन फ्रेश है, ब्रेन फ्रेश नहीं होगा, उसमें कुछ ही चीजें फ्रेश होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पूरा ब्रेन की रीफ्रेमिंग करने के लिए यू नीड साइलेंस और यू नीड सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो आपके ब्रेन पे काम करता है, दैट टू बी स्पिरिचुअल म्यूजिक, और डू सम मेडिटेशन। Otherwise, close your eyes and sit in the nature. सर क्या करें, फ्लैट में रहते, कहाँ तो यहाँ तो पार्क में, नो इश्यू, ओपन द विंडोज, खिड़कियां खोल लीजिए, हवा आ रही है उसको आने दीजिए, भले लू आ रही है चलने दीजिए उसको, दैट इज नेचुरल, लू नहीं लगेगी। आप छत के नीचे बैठे हैं, आप फैन चल रहा होगा आपका। गिव टाइम टू द ब्रेन टू रीफ्रेम इट। उस टाइम उस विचार को लाइए, प्रैक्टिस करिए जो आपको करना है, प्रैक्टिकल। आई चेंज इट। एक वर्ड हमेशा याद रखिए, दिस टाइम विल पास। जब भी आपको ये लगता है आप संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्ष के दौर में एक वर्ड याद रखना होता है, रिपीट करना होता है, दिस टाइम विल पास, दिस टाइम विल ओवर, दिस टाइम विल पास, दिस टाइम विल ओवर।
चैंट इट, रिपीट इट। कोई साला धर्मी को ग्रंथ थोड़ी है ये, माइंडसेट है। योर ब्रेन, योर एनर्जीज फॉलो द थॉट्स। जैसे ही आप ब्रेन को ट्रेन करने लगते हैं, हमेशा जब हालात खराब हो कि दिस टाइम विल ऑल्सो पास, दिस टाइम विल पास, टॉक योर सेल्फ, टॉक टू योर ब्रेन, दिस टाइम विल पास। गारंटी देता हूं तो पास हो जाता है। प्रॉब्लम आ गई है, आई विल सॉल्व इट, आई विल सॉल्व इट, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व दिस। टारगेट सामने पड़ा है, आई विल अचीव दिस, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रिया लालवानी का ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। क्लोजिंग में साला 3 दिन बचे, प्रिया ये भी, अरे हो जाएगा, 3 दिन बाकी है, हो जाएगा, 3 दिन में हो जाता है, 90% टाइम पे हो जाता है। बिकॉज दिस अ ट्रेनिंग टू द ब्रेन। ट्रेन योर सेल्फ। नेटवर्क नहीं बनना, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर ये नहीं बोलना है। प्रॉब्लम यही हो जाती है साले का। सर आप जी वंशी कहते सर आप जी ब्लेस करो ना, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। सर ज्वाइनिंग आ रही है, ज्यादा ज्वाइनिंग चाहिए। टॉक टू योर ब्रेन, मुझे ज्यादा ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे ज्यादा बड़ा नेटवर्क चाहिए, मैं ज्यादा बड़ा नेटवर्क हो जाएगा मेरा, मैं ज्यादा ज्वाइनिंग डाल दूंगी, ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी मेरी, मेरे टीम सबसे बड़ी होगी। ट्रेन योर सेल्फ, रीफ्रेम, रीप्रोग्राम योर ब्रेन। प्रैक्टिस करो, 24 घंटे में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वो आता है ना, ये खबर आगे फैलाओ, सामने से अच्छी खबर मिलेगी। फलाने भगवान जी के 1008 नाम, 1108 नाम, ये सब भेजते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, फिर लोग उसको आगे भेजते हैं। नहीं भेजोगे तो बुरी खबर आएगी, भेजोगे तो अच्छी खबर आएगी। व्हाट इज दैट? नेगेटिव बोलोगे तो बुरी खबर आएगी, नेगेटिव नहीं बढ़ेगा। बार बार ब्रेन को बोलो ये होगा तो होके रहेगा, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपको 24 घंटे पक्का पक्की खबर आती है। Is everybody agree with me or not? You people are agree with me, then I hope, I should say, I should bless कि आप लोग सब सफल होने वाले लोग हैं और आप सफल हो जाएंगे। 80% लोग कामयाब नहीं होते। सफल हो रहा है, सफल लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सफल लोग सफलता की बातें सुनना पसंद करते हैं, असफल लोग बहाने करके सफलता की बातों को छोड़ के चले जाते हैं। मैं अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप लोगों के वर्ड्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। सो एट फाइनल्स, maximum of meetings, follow the steps of success, reframe your brain, talk about only about success to your brain, talk to yourself। और जितनी मैंने बातें बोली इनमें से कितनी आपने नहीं की है, रीचेक योर सेल्फ। किसी और को आंसर मत दीजिए, अपने आप को आंसर दीजिए कि आप इनमें से क्या नहीं करते हैं और क्या छूट गया जो आप नहीं कर पाए। एंड रीफ्रेम योर ब्रेन एंड स्टार्ट डूइंग द बेस्ट थिंग्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट on the journey of success। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगा, all the best, you all are the successful people and you all will be successful most, and continue doing it till you are not getting success। Wish you all the best everybody।